हम आपकी गेट से आ रहे थे या कहीं भी आपके ऊपर एक पोस्टर पे, एक तरफ आपका पोस्टर रहता है तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन जी के बेटे ओसामा साहब का। आप साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगाते हैं शहाबुद्दीन पे, उनके परिवार पे कि बाहुबली है, अपराधी छवि के प्रति है, तो उनको आप अपने पोस्टर में जगह दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे डिफेंड करेंगे? ये विरोधियों का चाल है। उनके अंदर तो इतना ज्यादा बड़े बड़े क्रिमिनल है जो पूरा बिहार जानता है। महिमा मंत्री को लोग अपने बड़े बड़े क्रिमिनलों को करते हैं। ओसामा को अभी अभी राजनीति में प्रवेश किया है, साफ छवि के है। इंग्लैंड में वो लॉ पढ़ा है और अपने मतलब सिवान के जनता और मतदाताओं के अच्छा सेवा करता है। इस बार टाइट फाइट है। दरअसल मंगल पांडे जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे, कद्दावर नेता है बीजेपी के, वह सामने से मैदान में, तो इस बार चुनौती को नहीं लग रही है कि कठिन है? वो तो हमसे बहुत जूनियर हैं। हाँ, राजनीति में जूनियर सीनियर कहाँ देख रहा है? बहुत जूनियर हैं। अच्छा, तो मुखिया के भी चुनाव को नहीं लड़े हैं। अच्छा। वो तो एमएलसी है। एमएलसी के हैसियत से उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाती रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान में। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सिवान अपने आप में काफी हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल यहाँ से बिहार सरकार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन से कई बार के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो पहले स्पीकर भी रह चुके हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार सिवान में कैसा चुनाव देख रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है और डेवलपमेंट के उनके क्या क्या मुद्दे होंगे। स्वागत है सर हिंदुस्तान में आपका। बहुत धन्यवाद आपको। सर, वहां जब मैं आ रहा था तो गाड़ी पे लिखा था सिवान दिल से अवध बिहारी फिर से। कितना चुनौती लग रहा है फिर से आना? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के और तेजस्वी जी के दल, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। और जनता के मिजाज देखने से ऐसा लगता है कि सिवान के जनता ने मन बना लिया है कि 2025 के चुनाव में 105 विधानसभा क्षेत्र से अपने पुराने सेवक श्री अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में हम लोग वोट करेंगे, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि लोकल हैं, आप आसानी से लोगों से मिलते जुलते हैं, सुलभ है, लेकिन इस बार टाइट फाइट है। दरअसल मंगल पांडे जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे, कद्दावर नेता है बीजेपी के, वह सामने से मैदान में है, तो इस बार चुनौती को नहीं लग रही है कि कठिन है? वो तो हमसे बहुत जूनियर हैं। हाँ, राजनीति में जूनियर सीनियर कहाँ देख रहा है? बहुत जूनियर हैं। अच्छा, हाँ, वो तो मुखिया के भी चुनाव को नहीं लड़े हैं। अच्छा। वो तो एमएलसी है। एमएलसी के हैसियत से उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाती रहती है। लेकिन फील्ड में धूरा फांक करके कभी जीत कर वो नहीं गए हैं, लड़बे नहीं किए हैं। इस बार उनको आए हैं लड़ने के लिए, तो इस बार जनता और फील्ड की लड़ाई क्या होती है, इस बार उनको महसूस होगा कि आसानी से वो बनते रहें, लेकिन इस बार बहुत कठिन है। उनका डगर बहुत। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि चुनाव लास्ट में बिहार में जाति पर ले जाती है, पोलराइजेशन होता है, तो उस क्या लगता है कि लास्ट में जो है यहाँ बंटवारा हो जाएगा? मतलब कोई बंटवारा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि मैं ऐसे स्वभाव का नेता हूँ कि कभी मैंने समाज को बांट कर चला नहीं। हम सब लोगों को समान रूप से मान सम्मान और इज्जत देते रहा हूँ, इसलिए हम पर वो जात पात लागू नहीं होगा। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं सवाल, कई बार इधर भी हाल फिलहाल में उनसे पूछे तो कहा है कि वो पुराना जो सिवान जो है, जनता जो है, वो पुराने सिवान के दिनों को नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए इस बार नए चेहरे वो हमें मौका देगी और हम विकास करेंगे। इस पर क्या कहेंगे?
ये कौन कह रहे हैं? भाई मीडिया में बाइट दे रहे हैं आपके चुनावी प्रतिद्वंदी। तो उनका तो विकास सिवान के लोग देख ही लिया, हेल्थ मिनिस्टर हैं। और सिवान हॉस्पिटल में कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, चाहे हार्ट का हो चाहे न्यूरो का हो। और ऊपर से अस्पताल बहुत निमन दिखलाई देता है, लेकिन भीतर जाइएगा तब जो दवा मिलना चाहिए वो दवाई की कमी है। तो यहीं पे हम जनता वाली बात कर लेते हैं एक बार, कि 5 साल तक जो है जनता को सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो आप अपने जनता को क्या वादा करिएगा जनता से, कि क्या इस बार अगर आप चुनाव जीत कर आए तो उनके 2-3 काम ऐसे जो बचे हुए रह गए हैं उनको आप पूरा करिएगा? और इससे मेरा अपना एक प्लानिंग है कि इस सिवान को विकास के मामले में मैं काफ़ी आगे ले गया हूँ। और मेरा सपना है जो दाहा नदी है, जो सिवान के लाइफ लाइन है, और ये गोपालगंज से निकल करके छपरा के ताजपुर सतयुग में मिलती है। ये जो छिछला हो गई है, पतला हो गई है, इसको मतलब इसके गहराई और इसके चौड़ाई को बढ़ा देने से एक सिवान के लिए बहुत अच्छा, मैंने किसानों के लिए, सिंचाई के लिए भी, और सिवान के लोगों को मतलब स्नान वगैरह पूजा वूजा करने के लिए एक बहुत बड़ा ये काम है। और मैंने इस काम को पूर्व से ही विधानसभा में उठा कर रखा है। इसका ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन, तो ये जो है बिहार में सिंचाई विभाग ने उसको नमामि गंगा में भारत सरकार को मतलब उसको प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है, और वो होने की स्थिति में तो इस काम को करेंगे हम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिर से राजनीति मार्ग में हैं। योगी आदित्यनाथ जी उनके प्रचार के लिए सिवान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि फिर चुनाव बदल तो नहीं जाएगा? बड़े बड़े स्टार प्रचारक उनके तरफ से आएंगे। देखिए, कहा गया है कि एक बिहारी सब पर भारी। तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ आवे और चाहे वो कोई आवे भाजपा के बड़े नेता, एक तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के सबों के दिल में बसता है, और बिहारियों को उम्मीद है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, या वंचित समाज हो, या समाजवादी विचारधारा के बड़े समाज के भाई हो, कि तेजस्वी यादव को अगर सत्ता में दे दिया जाता है तो बिहार को उत्थान करने के काम में सक्रिय रहेंगे। इसलिए कोई भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता बिहार में आएगा, लोग सुन लेंगे, लेकिन वो जो कहेंगे वो काम को वोट के मामले में उनके बात को लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेता सब आते हैं तो सारा उनकी है कि अगर तेजस्वी जी या आरजेडी की सरकार बनी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। अभी बिहार में जो क्राइम इंडेक्स ऑफ इंडिया देखिएगा तो 90 से 2005 में और 2005 से आज तक 20 वर्षों में 17 महीना छोड़कर जितना क्राइम, भिन्न भिन्न तरह के क्राइम एनडीए के सरकार में बढ़ा हुआ है कि कोई सुरक्षित नहीं है, तो इतना क्राइम कभी नहीं हुआ है। और लोग कहते हैं कि लालू जी के, द्रविड़ जी के, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल का राज जो था ना, गरीबों के उत्थान और कल्याण का, बिहार, बिगड़े हुए बिहार को बनाने का था। तो हम लोगों के शासन जो है वह सबसे बढ़िया मंगल राज था। सबसे आपका बोलेगा कि मंगल राज मतलब मंगल पांडे का राज करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, मंगल पांडे का तो कहीं चर्चा ही नहीं है इस सब मामले में।
मतलब यह राज जो है, जो एनडीए का राज बिहार में है, ये महान जंगल राज है। हमारे आखिरी कुछ सवाल हैं। सवाल आपके क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी टीम, तो सबसे पता चला कि आपके क्षेत्र से जो है पलायन विदेशों में, गल्फ कंट्री में काफी ज्यादा होता है। उनके लिए आपके पास कोई ठोस विजन है कि यहीं पर रोजगार मिलेगा? हम लोगों ने, हमारे नेता ने अपना विजन क्लियर कर दिया है बिहार के सामने। उन्होंने कहा है कि हम, जनता अगर हमें सत्ता में देगी तो हम जो है पलायन को रोकेंगे और प्रत्येक नौजवानों के, हम प्रत्येक घर से एक आदमी को एक नौकरी, परमानेंट नौकरी देंगे और माई बहन को उनके खाते में 2500 रुपया प्रति माह देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। गैस जो 1000 में तकरीबन बिक रहा है, उसको हम 500 रुपया में बिकवाएंगे। तो कुल मिला के आप उनके लिए जो है ये सब काम करेंगे। वृद्धजन पेंशन जो है उसको हम 1500 करेंगे और ये जो है बिहार में उद्योग लगा करके पलायन रोकेंगे और पलायन रोकेंगे तो बिहार का भी विकास होगा। वो लोग जो बाहर जा कर के विकास करते हैं दूसरे राज्यों को, जब हम उसको रोजगार दे देंगे तो बिहार विकास की तरफ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, जब हम आपके गेट से आ रहे थे या कहीं भी आपके बड़े पोस्टर पे, एक तरफ आपका पोस्टर रहता है तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन जी के बेटे ओसामा साहब का। आप साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगाते हैं शहाबुद्दीन पे, उनके परिवार पे कि बाहुबली हैं, अपराधी छवि के तत्व हैं, तो उनको आप अपने पोस्टर में जगह दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे डिफेंड करेंगे? ये बात आपको मानना चाहिए कि यह चुनाव है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है और महागठबंधन ने ओसामा बाबू को टिकट दिया है रघुनाथपुर से, हमको दिया है सिवान से, और जो अनवारुल हक हैं दरबार के, उनको दिया है गोरिया कोठी से। अरुण गुप्ता को दिया है बढ़हरिया से, तो वहीं पर एक व्यवसायी। तो आपको नहीं लगता कि इससे छवि, इमेज गड़बड़ जाएगी? छवि क्या है, ये विरोधियों का चाल है। उनके अंदर तो इतना ज्यादा बड़े बड़े क्रिमिनल है जो पूरा बिहार जानता है। महिमा मंडित वो लोग अपने बड़े बड़े क्रिमिनलों को करते हैं। ओसामा तो अभी अभी राजनीति में प्रवेश किया है, साफ छवि के है, इंग्लैंड में वो लॉ पढ़ा है और अपने मतलब सिवान के जनता और मतदाताओं के अच्छा सेवा करता है, तो उसका छवि क्या खराब है। ये तो विरोधी अपना इस तरह के गंदे प्रचार करते हैं कि लोगों को मतलब बतलाया जाए, डरवाया जाए और वोट ले करके मतलब सरकार बना लिया जाए, तो ये खौफ की बात है। ओसामा बढ़िया है, अच्छा है। शहाबुद्दीन साहब भी विकास पुरुष है, रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एमपी कोटा के पैसा का सर्वे कराया था लोकसभा में, किसने? तो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला इस देश में एक एमपी था जिसको डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन कहा गया और उन्होंने उनको सम्मानित करने का काम भी कर लिया। एक पक्ष वो भी है, लेकिन दूसरा पक्ष उनका दूसरा भी पक्ष है, जिसके कारण वो जेल गए, कई बार सजा याफ्ता भी रहे, अपराधी मुकदमे कई बार। बहुत सारे जेल लोग जाते हैं, बहुत सारे जेल जाते हैं। तो आप कुल मिला के कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता में कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा और आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? अवध बिहारी चौधरी अपने आप में गांधीवादी विचारधारा के मैं व्यक्ति हूँ। सत्य अहिंसा मेरा सोच है। गांधी दर्शन से आज भी दुनिया में बढ़कर कोई दर्शन नहीं है। मैं अच्छे तरीके से जनता की सेवा करते रहा हूँ।
और किसी से मेरा मनमुटाव नहीं है, इसलिए ओसामा के मैं मतलब उससे उम्र में मैं बहुत ज़्यादा हूँ और उसको हमारा आशीर्वाद है। वह रघुनाथपुर से लड़ रहा है, अब भारी मतों से वह चुनाव जीतने जा रहा है। इसलिए अगर लोगों के मन में गलत भाव रहता तो हमको क्यों जिताते रहता, उनको क्यों जिताने जा रहा है। इसलिए ये सब बकवास है और ये सोची समझी साजिश के तहत ये आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह के बात करते हैं। लेकिन कहीं भी किसी तरह के गलत मैसेज नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं मदद करेंगे। हम एक पार्टी के हैं, अपने पार्टी नीति और सिद्धांत के मुताबिक हम लोगों को सब जितने लड़ रहे हैं सब लोगों को मिल करके और ये जो है एनडीए है उसको हम लोगों को मतलब उनको परास्त करना है और अपने 8 सीट को जीतना है। आप अंतिम अपने क्षेत्र की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे? जनता को मैसेज है कि 20 वर्षों को घिसी पिटी जो सरकार है जिसमें रिश्वतखोरी, घूसखोरी और प्रशासन पर कोई लगाम नहीं रह गया है, बिना रिश्वत के काम ब्लॉक, अंचल और अन्य जो सेवा का संस्थान है प्रशासनिक वहाँ काम नहीं होता है। तो जनता मालिक से मैं अपील करता हूँ कि विकास के लिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार से करप्शन मिटाने के लिए और एक अच्छा बिहार बनाने के लिए और रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जनता मालिक आप जो है 6 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है उसमें आप ईवीएम में लालटेन जो सबसे ऊपर है बगल में नीली बटन दबा करके आशीर्वाद के रूप में हमें आप वोट दीजिए। मैं नेता नहीं, आपके सेवक बन करके समाज के सभी वर्गों के भाई को समान रूप से मैं सेवा करूंगा और एक सिवान को विकसित सिवान बनाऊंगा। तो आप अभी तक अभी सुन रहे थे सिवान के कद्दावर नेता, आरजेडी के नेता अवध बिहारी जी को। उन्होंने बेबाकी से अपने सभी पक्षों को रखा, ओसामा पर भी बातचीत की, योगी आदित्यनाथ, मंगल पांडे, सभी सवालों के उन्होंने खुलकर जवाब दिए। हिंदुस्तान से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।